आज मैं आपके साथ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स के बारे में, कंजप्शन गुड्स के बारे में एंड ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप एंड ऑल द थिंग्स which are the basic concepts of macroeconomics which will help in further chapters. So now we will discuss firstly the topic domestic territory. So domestic territory को हम economic territory भी बोलते हैं। तो it is the political frontier of the country. What is the meaning of political frontier? So it is mainly like it is our India and the political frontiers. And the United Nations has given a definition of economic territory as the geographical territory administered by a government. So it is a geographical territory administered by a government in which persons, goods and capital circulate freely. So मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताना भूल गई थी। तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या चीज़ें खरीद रहा है, क्या कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है। तो इस बुक के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रोज का मीन्स होता है लार्ज और ये डिराइव करा है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। सो इट इज़ अ इकोनॉमिक फिनोमिना विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, GNP सेविंग्स and the GDP welfare and real national income and nominal national income etc. So it deals with the economy as a whole. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते थे, इकोनॉमी इंडिविजुअल कंसेप्ट्स पे जा रही है, लेकिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी को हमने एज अ होल लिया है और पूरी इकोनॉमी को हम एग्रीगेट कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं और क्या इंक्लूड नहीं होते। तो सबसे पहले इसमें है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। तो जो शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेट और ओन्ड कर रखे हैं हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स ने। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एयर इंडिया ने एक प्लेन्स ऑपरेटेड करी हुई है किसके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, कोई सी भी कंट्रीज ले सकते हैं, रशिया एंड जापान, है ना। तो वो क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की हुई, ना कि रशिया और जापान की। तो क्या हुआ, अगर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड और ऑपरेट नॉर्मल रेसिडेंट ने करे दूसरी कंट्रीज के बीच में, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी तो वो हमारी कंट्री की रहेगी। तो हम एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं कि एक शिप ओन्ड करी है रशिया के लोगों ने और वो ऑपरेट कहाँ हुई जा रही है, इन द बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूरोप। तो वो क्या हुआ, वो दो कंट्रीज के बीच में ऑपरेट करी जा रही है। तो क्या होगा, वो दो कंट्रीज की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो कहाँ की होगी, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। सो नेक्स्ट इसमें इंक्लूड होता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स। तो जो भी हमारी कंट्रीज के फिशिंग वेसल्स, ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स होते हैं जो बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में हम उनको ऑपरेट और ओन्ड करते हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंटरनेशनल वाटर्स के वहाँ के लोगों की नहीं हुई, कहाँ की हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो नेक्स्ट वी कैन इंक्लूड द एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। सो हमारी कंट्री की एम्बेसी दूसरी कंट्री में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कंट्री की हुई, ना कि उस कंट्री की। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी इन USA, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ USA। सो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है फॉरेन कंट्री की हमारे कंट्री में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक रशियन एम्बेसी है हमारे इंडिया में, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हुई। अब हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है फॉरेन कंट्री की हमारी कंट्री में, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी उस कंट्री की होगी, ना कि हमारी कंट्री की। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक रशियन एम्बेसी है हमारे इंडिया में, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की हुई, रशिया की हुई, ना कि हमारी कंट्री की, क्योंकि
हमने पढ़ा है कि जो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है फॉरेन कंट्री की, वो कहाँ पर इंक्लूड होगी, उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ना कि हमारी में। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम ले सकते हैं UNO, WHO, FHO एक्सेट्रा। सो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो हमारे जोग्राफिकल बाउंड्रीज पे लोकेटेड होती है, लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, एक तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, और दूसरा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो। तो अब हम इसके बाद एक टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस हमारे इंडिया में, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हुई इंडिया की। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना। ब्रांच ऑफ SBI, तो हमारी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच चाइना में है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा रशियन एम्बेसी इन इंडिया, तो जो रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी इंडिया की में। वो रशियन एम्बेसी कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है, रशिया की। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑफिस है न्यूयॉर्क में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री है कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की नहीं है, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। एक ब्रांच है फॉरेन बैंक का इंडिया में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है हमारा कंपनी इन इंडिया, एक कंपनी इंडिया में है जो एक जापानीज ने ओन्ड कर रखी है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की हुई, इंडिया की। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो आप ये चीज़ें इन एग्जाम्पल से सीख सकते हो। तो जो भी एम्बेसी फॉरेन कंट्री की, अगर कोई एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो